Welcome to Mathematics Sir. Hit the like button, subscribe my channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello everyone, this is Priya, your maths teacher. Welcome you all to this class with another example, that is last example of this exercise number 10.2, chapter number turn circle. So this is the class for class 10 NCERT book. So before starting our class, if you're new in my channel, please like and subscribe my channel and press the bell icon for upcoming videos. So let's start our class with example number 3, that is PQ is a chord of length 8 cm of a circle of radius 5 cm. There is a chord PQ. PQ is a chord and OP is the radius of the circle. Is it okay? And P and Q are the tangents at T, intersect at T. तो क्वेश्चन सेज और क्वेश्चन समझा रहा है क्या कि यहाँ पे पी क्यू एक टेंजेंट है 8 सेंटीमीटर का, पी ओ क्या है, रेडियस है, ओ पी 5 सेंटीमीटर का, और पी और क्यू मिला के क्या बनाता है, टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रहा है टी पे. ठीक है, तो हम लोग को फाइंड करना है कि टी का वैल्यू क्या होगा, टी पी का वैल्यू क्या होगा. तो सबसे पहले तो हम लोग थ्योरम 10.2 में देखे हैं कि जब लेंथ किसी सर्कल का दो टेंजेंट एक दूसरे से इंटरसेक्ट करता हो तो क्या होता है, वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे के इक्वल हो जाता है, क्योंकि ड्यू टू आइसोसेलेस ट्रायंगल लॉ से भी दो लेंथ इक्वल हो जाता है. और यहाँ पे क्या है, दो टेंजेंट एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स टी पी इज इक्वल टू टी क्यू. तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसको कैसे बनाए कि टी पी का वैल्यू आ जाए. तो मान लीजिए हम लोग और एक पढ़े क्लास 9 में कि जो कॉर्ड होता है, कॉर्ड सेंटर से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है. ठीक है, दैट मीन्स ये क्या होगा, ये 90 डिग्री मेक्स करेगा और ये पॉइंट हम लोग आर दे सकते हैं. इज इट ओके? तो ये क्या है, ये कॉर्ड से क्या हो गया, ये बाइसेक्ट किया, परपेंडिकुलर सेंटर से बाइसेक्ट किया, मतलब ये बाइसेक्टर बना. ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दैट मीन्स जो ये 8 सेंटीमीटर है इसको 4 में डिवाइड कर दिया. इज इट राइट? समझ में आ रहा है ना? इसको क्या किया, पी आर और आर क्यू को डिवाइड कर दिया 4 में. तो अब हमारे पास क्या आ गया, ये क्या आ गया, ये पाइथागोरस थ्योरम, ये एक राइट ट्रायंगल है, पी आर ओ इज अ राइट ट्रायंगल. इज इट ओके? ये जब राइट ट्रायंगल बना रहा है दैट मीन्स हमारे पास ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, तो हम लोग अगर बेस को फाइंड कर ले तो एक वैल्यू आएगा. तो अब हम लोग आगे कुछ सॉल्यूशन बढ़ा सकते हैं. तो जब ये आएगा तो फिर हम लोग आगे देखेंगे कि और क्या लगाएं. तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करते हैं, इस पे काम करते हैं. तो सबसे पहले सॉल्यूशन पे आते हैं. सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन क्या है उसको लिखते हैं. तो गिवन पी आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड बिकॉज, यहाँ पे बिकॉज भी लिख सकते हैं, बिकॉज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओ. इज इट ओके? एंड और पी क्यू का वैल्यू क्या है, पी क्यू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर and OP is equal to 5 centimeter. So in triangle POR, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, ये वाला ट्रायंगल POR, एंगल PRO is equal to 90 डिग्री. तो बाय पाइथागोरस हम लोग क्या लिखते हैं, बाय PT लिख देते हैं. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम. एंड वी हैव टू फाइंड, यहाँ पे लिखिए, वी हैव टू फाइंड TP इज इक्वल टू व्हाट. ठीक है, तो अब सॉल्यूशन में क्या आता है कि बाय पाइथागोरस थ्योरम, अब पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है. ठीक है, क्योंकि ये एंगल के अपोजिट में हमारा परपेंडिकुलर होता है. तो पी आर का स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर. तो पी आर 4 का स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर. OR square is equal to 25 minus
16, 4 उधर चला गया स्क्वायर होके, तो OR इज इक्वल टू रूट अंडर 9। इज इट ओके? स्क्वायर हटा के हम लोग रूट डाल दिए, तो OR इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। OR इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आ गया। ये क्या आया हमारे पास? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लेते हैं ना, इसको y ले लेते हैं, इसको x ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि बेटर सॉल्यूशन के लिए हम लोग अगर TP करेंगे थोड़ा गौच पोच होने का चांस है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ देर के लिए y और x मान लिए। इज इट ओके? तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो पॉइंट P दिख रहा है ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1 अगर याद है तो उसमें क्या था कि P क्या था, अगर कोई सर्कल पे पॉइंट, टेंजेंट और रेडियस एक पॉइंट पे कट करता हो तो वो क्या होता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इफ P इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द रेडियस एंड टेंजेंट, देन OP इज द परपेंडिकुलर ऑफ PT। OP is perpendicular to PT, that means OPT makes 90 degree. Is it right? तो अब क्या हो गया, हम लोग लिख सकते हैं कि by point of contact at P, OP perpendicular to PT, OP perpendicular to TP and angle OPT is equal to 90 degree. Is it right? Then यहाँ पर भी लिख सकते हैं then अब हम लोग का क्या हो जाएगा? OT स्क्वायर। अब जब ये मेक कर रहा है तो इसके ऑपोजिट होगा, ये मेरा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस होगा। तो OT स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। ठीक है, तो अब OT स्क्वायर कितना आ गया मेरा? OT स्क्वायर है y माने हम लोग y प्लस 3, क्योंकि 3 को भूलना नहीं है। 3 को भूल जाइएगा तो मिस्टेक हो जाए, क्योंकि OT किस पे बटा हुआ है? TR और RO, दैट मीन्स y प्लस 3। इज इट राइट? y प्लस 3 इज इक्वल टू OP मेरा क्या है? x स्क्वायर, और PT क्या है? 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो मेरा क्या आ गया? y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 इंटू वाई इंटू 3, दैट मीन्स 6y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब इसमें हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग? इक्वेशन 1। इज इट ओके? अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ट्रायंगल PRT या फिर TRP भी क्या है? 90 डिग्री है। क्या है? TRP, ट्रायंगल TRP एंगल TPR लिख सकते हैं। TRP इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन अब इसमें क्या हो जाएगा ना? PR स्क्वायर प्लस RT स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर। PT स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस TR का स्क्वायर। इज इट ओके? तो अब हमारा PT क्या है? PT क्या है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू PR क्या है? PR 4 का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर। इज इट ओके? दैट मीन्स 16 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 मान लिए। ठीक है, अब अगर हम लोग x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो पुटिंग 2 in 1, तो y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 16 प्लस 25। इज इट ओके? अब y कैंसल आउट, 6y इज इक्वल टू 16 प्लस 1, कैरी 1 2 4 माइनस 9, तो 11 से 9 गया तो
32, 6y इज इक्वल टू 32, तो y इज इक्वल टू 32/6। तो हमको यहाँ पे y का वैल्यू तो निकालना नहीं था, तो इस y का वैल्यू को हम लोग किस पे पुट कर देंगे, इस y का वैल्यू को अगर हम लोग इक्वेशन 2 पे पुट कर देंगे तो मेरा इक्वेशन 1 भी आ जाएगा। तो इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। तो पुट 3 इन 2, तो क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 32/6 का होल स्क्वायर। अब 32 का स्क्वायर निकालिए, तो 32 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, आप लोग को स्क्वायर तो निकालना आता ही है। तो क्या हो जाएगा, वन 16 प्लस 1024/36, इज इट राइट। देन अब एलसीएम लेंगे 36 और इधर क्या हो जाएगा, 16 से 6 को मल्टीप्लाई कीजिए, 36 कैरी 3 18, 18 and 3 21, 6 3 7 5 576 plus 1024, that means 10 carry 1 9 10 carry 1 5 6 36। ओके, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 6 मिस्टेक 4 6 10 2 7 9 8 10 carry 1 5 1 6 and 1/36। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू रूट अंडर 1600/36, दैट इज 40/6 and cancel 20/3, then x is equal to 20/3 सेंटीमीटर। तो x किसका वैल्यू है, तो therefore TP is equal to 20/3 सेंटीमीटर। रब दिस, TP is equal to 20/3। तो आप लोग समझे कितना इजली मेरा आंसर आ गया। तो क्या आ गया, कैसे हम लोग सॉल्व किए, यहाँ पे 3 बार ट्रायंगल का यूज़ किए, 3 बार पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किए हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिए, OP POR ट्रायंगल से हम लोग OR निकाले, ठीक है। OR फाइंड आउट करने के बाद जब हम लोग देख रहे हैं कि P पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, देन OP परपेंडिकुलर टू TP, तो उसके बाद हम लोग क्या निकाले, एक इक्वेशन निकाले और फिर TPR का ट्रायंगल लेके और एक इक्वेशन निकाले। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके y का वैल्यू आया, तो y का वैल्यू तो हम लोग को फाइंड आउट करना ही नहीं था, हम लोग को फाइंड क्या करना था, लेंथ ऑफ TP। देन हम लोग y का वैल्यू x पे पुट अप किए इक्वेशन 2 पे, और x का वैल्यू आया क्या, 20/3 सेंटीमीटर। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट्स है तो मेरे जीमेल में कांटेक्ट कीजिए और कमेंट बॉक्स पे भी कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।